नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में देश के पहले CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 सैनिकों के शहीद होने पर पूरे देश में शोक की लहर है। आज पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर CDS जनरल बिपिन रावत को याद कर रहा है। इस मौके पर शहीद सैनिकों के सम्मान में लखनऊ के 1090 चौराहे पर कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया, उनको याद किया और अलग अलग जगहों पर देश के जाबाजों के लिए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे में देश के जाबाज जनरल बिपिन रावत जो कि शहीद हो गए, लेकिन आज पूरा देश 130 करोड़ जनता जो है देश की आबादी, वो गमगीन माहौल में है। देखिए यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि लोग दे रहे हैं। तमाम जगहों पर ऐसे पूरे देश में उनको लेके गमगीन माहौल है। ये तस्वीर देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा कि सभी जो जाबाज हैं जो शहीद हो चुके उस हादसे में, उनका सभी नाम है, उनके पोस्टर्स और भारत माता की तस्वीर और तमाम सेनाओं के जो लोग हैं वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए हैं, तीनों सेनाओं के लोग हैं और आम लोग भी हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन देश के जाबाज सपूतों के नाम से। सबसे पहले संजय जी हैं, अजय जी हैं। अजय जी सेना में थे, कैसी रही उनकी पारी? आपने तो उनके साथ में उनके दिन देखे होंगे, आप चूँकि सेना से हैं और आज पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं इंजीनियर अजय कुमार, पूर्व नौसेना अधिकारी। मैं इंडियन नेवी में नेवल एविएशन में रहा हूं और जो CDS जनरल बिपिन रावत जी थे, सबके चाहते थे, पूरे देश के चाहते थे, हमारे पूर्व सैनिकों और सैनिकों के चाहते थे। उनके लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज उनका पार्थिव शरीर ब्रह्मलीन हो गया और वो आज सारे लोग दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जितने वो बोल्ड अफसर रहे, जितने वो निर्भीक सैनिक रहे, वो निर्णय लेने वाले जनरल रहे, जो कि हमारे सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा गया और इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। चाइना जो हमको हर समय आंख दिखाता रहता था, चाइना को भी गलवान घाटी में पीछे हटना पड़ा और उसको भी लग गया कि कोई एक जनरल है जो CDS है, तीनों सेनाओं का चीफ है और वो पहले CDS थे और उन्होंने चाइना के भी दांत खट्टे किए। और आज उन्होंने कहा था कि हमें बायोलॉजिकल वार के बारे में भी उन्होंने बात की थी उनके शहीद होने से 2 दिन पहले, और उसी के बाद उनको वो शहीद हो गए, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और वो जो हमारे एडवांस वारफेयर थे उसके बारे में भी सोचा करते थे, उसके बारे में भी कार्य करते थे और पूरे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान, तीनों सेनाओं को एक में पिरो दिया था। और उनसे जैसा बहादुर जांबाज अभी तक हमारे देश में पैदा नहीं हुआ, पहले CDS थे। हम सब उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उनके साथ जो 12 लोग और शहीद हुए, उन सब को हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए उनका ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिजनों को हिम्मत दे इस दुखद घड़ी को सहने की। वो जाबाज जनरल CDS जो हैं उनके लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है। लखनऊ में भी डिफेंस एक्सपो हुआ, ऐसे कई कार्यक्रम हुए जब वो यहाँ पर आए थे। एक बड़ा योगदान देश को दिया। ऐसे कई ऑपरेशन में उन्होंने जो अपने सैनिक थे और उनको फ्रंट पर रखा और जो देश के दुश्मन थे उनको खदेड़ने का काम किया। आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दिवंगत सेनापति जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और उनके साथ जो हमारे 11 शहीद, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। जनरल बिपिन रावत एक सामान्य सैनिक नहीं थे, एक महान योद्धा थे। उनका असामयिक निधन आज पूरा देश उस पर रो रहा है, मन व्यथित है, दुखी है। इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ही वॉज आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर मॉडर्नाइजेशन। मुझे याद है
जब वो यूथ को एड्रेस करते थे तो वे कहते थे कि सेना को नौकरी का साधन, जीविका का साधन न बनाओ। सेना को नौकरी के लिए मत ज्वाइन कीजिए, सेना को नौकरी समझकर मत ज्वाइन कीजिए, सेना के लिए पराक्रम के साथ आइए। सेना के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए देश के प्रति जज्बा पैदा करो। देश के प्रति उनका इतना लगाव था, आज हमारे बीच नहीं है। समझ में नहीं आता है, विश्वास नहीं होता है, लेकिन उस दुर्घटना पर की जब नज़र जाती है, जब आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो हृदय विदीर्ण हो जाता है, दुखी हो जाता है। मी-17 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर V5 वर्जन जो था, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट हेलीकॉप्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। लगभग 200 जहाज़ हमारे पास हैं, उड़ रहे हैं। बहुत ही फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, बहुत ही सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट एंड फिटेस्ट एयरक्राफ्ट। फ्लाइंग के समय बिफोर VVIP बोर्ड ऑन द एयरक्राफ्ट, पायलट एक्सटर्नल चेक करते हैं। टेक्निकल टीम बड़ी गुणवत्ता के साथ जहाज़ के रख रखाव करती है। इसके बावजूद भी इस परिस्थिति में उनका क्रैश हो जाना एक बहुत बड़ा चिंताजनक की बात है। जहाज़ का एक्सीडेंट होता है, क्रैश होता है जहाज़, लेकिन इस जहाज़ का इस तरह से क्रैश होना, जिस पर आप देश का सर्वोच्च सेनापति ट्रैवल कर रहा हो, ये बहुत ही चिंताजनक की बात है। बड़े ही जाबाज थे और एक टुक में फैसले ले लेते थे दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए। कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने अपने आप को साबित किया और देश को सुरक्षित रखा, और अपने जवानों के अंदर भी वो जज्बा भर देते थे जिससे कि जवान फुर्तीला रहे और तैयार रहे देश को बलिदान देने के लिए। और भी लोग हैं उनके साथ में, उनको देख के काम किया है और उनकी बातों को सुना है। कैसे थे जनरल बिपिन रावत? जैसा कि आपको मालूम है कि जनरल बिपिन रावत साहब पहले CDS थे, और CDS का मतलब तीनों सेनाओं को एक धागे में पिरोने का काम करना, और उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं को एक धागे में पिरोकर और हमारे देश के दुश्मन, चाहे पड़ोसी मुल्क हो, चाहे देश के अंदर के दुश्मन हो, उनको ये संदेश दिया कि हमारी सेना कुछ भी करने के लिए, चाहे वो बायोलॉजिकल वार हो, चाहे वो आमने सामने की लड़ाई हो, चाहे वो घर में घुसकर मारकर सुरक्षित वापस आने की हो, हर तरह की लड़ाई के लिए अपने एक निचले स्तर के सैनिक को तैयार किया और उसकी नेतृत्व क्षमता को समझा कि ये निचला स्तर का जो सैनिक है उसकी कितनी ताकत है। उनको हम देश में तो याद कर ही रहे हैं, हमारे देश की पीढ़ियां तो याद करेंगी ही, लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी भी पीढ़ियां याद करेंगी। जनरल बिपिन रावत साहब असाधारण योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं। जनरल बिपिन रावत असाधारण योद्धा थे जिनको पूरा विश्व याद कर रहा है। ये देखिए श्रद्धांजलि का पूरा ये पोस्टर लगाए, इन्हीं तीनों सेनाओं के लोग हैं यहाँ पे, और तमाम लोग भी हैं जो उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और उनको उनकी बातों को जो उन्होंने ये लोग जो देखे हैं, जो दौर उनके देखे, जो भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाए उन्होंने, वो कहानियाँ आज भी जीवित हैं और आजीवन जीवित रहेंगी। आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करेगी। जो बिपिन रावत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रथम बार हुआ है कि जो CDS बनाए गए थे वो पहले बिपिन रावत जी हैं। CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS होते हैं, ये प्रथम बार बनाया गया है। और ये काफ़ी सोच समझ के एक अच्छे व्यक्ति को ये दायित्व दिया गया था। उनका नेतृत्व बहुत अच्छा था। इनके नेतृत्व में ही पाकिस्तान को धूल चटाई गई, चाइना भी मजबूर हुआ पीछे हटने के लिए, और ये दोनों देश इस व्यक्तित्व को याद रखेंगे। हमारा देश इन पर गर्व करता है, हमारा प्रदेश इन पर गर्व करता है, क्योंकि पहले उत्तराखंड यूपी में ही था, तो इनका जो पैदाइश है, जन्म है, यूपी में ही माना जाएगा। हमारा प्रदेश उन पर गर्व करता है, देश गर्व करता है। आज पूरा देश इनके मृत्यु पर शोकाकुल है, और इनकी क्षतिपूर्ति जो है अपूर्णीय है, इसको पूर्ण नहीं किया जाता है। भविष्य में मैं प्रार्थना करूंगा कि इनसे भी अच्छे नेतृत्व प्रदान करने वाले कोई अधिकारी आएँ और इनसे भी अच्छा नाम करके भारत की नाम ऊँचा करें और देश में नाम कमाएँ। बिपिन रावत की क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन आज पूरा देश पूरा गमगीन माहौल में है। जगह जगह पर उनको श्रद्धांजलि
दी जा रही है और पूरा देश उनको याद कर रहा है। कुछ पंक्तियां हैं जो कहना चाहते हैं ये हमारे असामयिक जो हमारे सेनापति जनरल बिपिन रावत का जो निधन हुआ है, उससे जितना दुख हो रहा है, हमारे कुछ मित्रों ने, दुखी मित्रों ने जो इन पंक्तियों को शेयर किया है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज हमारा प्यारा भारत, आज हमारा प्यारा भारत फूट फूट कर रोया है। शेर बिपिन रावत को हमने आज अचानक खोया है। डोकलाम और म्यांमार के नायक हमको छोड़ गए, डोकलाम और म्यांमार के नायक हमको छोड़ गए। पत्नी सहित हमारे नायक हमसे ही मुंह मोड़ लिए। जिसकी दम से हर दुश्मन को हमने धूल चटाई है, मुल्क पड़ोसी ने सीमा पर अपनी फौज हटाई है, मुल्क पड़ोसी ने सीमा पर अपनी फौज हटाई है। उस नाहर का जाना हमको लगा बहुत दुखदाई है। एक हादसे में नाहर ने अपनी जान गंवाई है। पत्नी ने भी हर पल उनका ऐसा साथ निभाया है, साथ विदा हो गई सुहागिन दुनिया को बतलाया है। हम फौजी हैं, हर पल हमको प्रिय लगता है हमारा हिंद चमन। हम फौजी हैं, हमको हर पल लगता है हमारा हिंद चमन। हे भारत के वीर पुरुष, तुमको अंतिम है आज नमन, तुमको अंतिम है आज नमन, तुमको अंतिम है आज नमन। हे भारत के वीर सपूत, तुमको है नमन, तुमको है अंतिम नमन। ये लाइनें पूरे देश में इसी तरीके से ली जा रहे हैं। पूरे देश में इस तरह गमगीन माहौल है, हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में C10 न्यूज़ पूरा टीम श्रद्धांजलि दे रहा और वीर सपूतों को नमन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद कुमार, C10 न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।